तो नवंबर का दिन कैथोलिक ईसाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के इस दिन मृतकों की आत्माओं के लिए चर्च में तथा कब्र स्थानों पर विशेष प्रार्थनाएं तथा श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। आज के दिन हम हमारे उन प्रियजनों को याद करते हैं तथा उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो इस दुनिया में अब हमारे बीच में नहीं है, ताकि वे ईश्वर की कृपा से वे स्वर्ग में प्रवेश कर ईश्वर की उपस्थिति में शांति पाएं। और विशेषकर यह दिन उन मृत विश्वासियों के लिए है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हैं, अर्थात शोधक अग्नि की प्रक्रिया से होते हुए स्वर्ग की यात्रा में सम्मिलित हैं। आज का यह दिन हमें मृत्यु की सच्चाई और हमारे जीवन की क्षण भंगुरता के साथ साथ यह भी याद दिलाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन का शुरुआत है। इनके अलावा आज का यह दिन हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान और मृत्यु पर उनकी जीत पर विश्वास रखने के लिए भी आमंत्रित करता है, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही हम यह मानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मरने वाले भी अंतिम दिन में फिर से जीवित किए जाएंगे। अतः आज का यह दिन हमें हमारी नश्वरता के बावजूद अनंत जीवन की आशा में एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ यह दिन हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे है, हमारी जीवन शैली कैसी है, क्या हम मरने के बाद उनके पास पहुंच सकेंगे। प्रिय मसीही विश्वासियों, कहा जाता है कि जीवन में 4 चीज़ें बिना बुलाए आ जाती हैं, वे हैं सुख, दुख, जीवन और मरण। यह विधि का विधान है कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। संत पौलुस कहते हैं कि हर एक को एक दिन मरना ही है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। जीवन में सिर्फ एक ही बात निश्चित है और वह है मृत्यु। अतः यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें मृत्यु का सामना करने के लिए हर पल तैयार रहना है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 13 में प्रभु ने कहा है, जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना ही वह घड़ी। हम किसी न किसी रूप में चिंतित हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं, भविष्य की अनिश्चितता, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और विशेषकर सत्य की खोज। लेकिन याद रखें कि हमारी खोज ईश्वर से आती है, जो हमारी क्षमता और काबिलियत के अनुसार होती है। हमारी जिंदगी का स्रोत ईश्वर है और हम उनके पास हम मृत्यु के रास्ते से होकर पहुंचते हैं। लेकिन हमें दुख और गम नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जीवन के स्रोत के पास वापस जाते हैं, जो हमारा वास्तविक निवास है। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मानवीय जीवन के एक अन्य पहलू को प्रस्तुत करते हैं। वे हमसे कहते हैं कि मानव जीवन कब्रिस्तान में समाप्त नहीं होता, बल्कि मृत्यु मानव को पाप की दुनिया से मुक्त कर देती है। किसी ने मृत्यु को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक ख्रिस्तीय के लिए मृत्यु बाधक नहीं बनती, यह कुछ भी नष्ट नहीं करती, यह मानव को शरीर से नहीं बल्कि पाप के साम्राज्य से मुक्त करती है। प्रसिद्ध एंग्लिकन कवि जॉन मिल्टन ने मृत्यु को परिभाषित करते हुए इस प्रकार कहा है, यह एक सोने की चाबी है जो अनंत जीवन के महल को खोलती है। और संत पौलुस कहते हैं, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। सिकंदर महान, जिन्होंने सारे विश्व पर कब्जा कर लिया था, इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मेरे मरने के बाद जब मेरे मृत शरीर को दफनाने के लिए लिया जाएगा तो मेरे दोनों हाथों को शव पेटी के बाहर फैला देना, जिससे दुनिया के सब लोग यह जान जाएं कि मैं सब कुछ यानी धन संपत्ति, प्रतिष्ठा और सत्ता आदि को छोड़कर अकेले ही अपने गंतव्य की ओर जा रहा। सिकंदर महान का यह कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारी अनंत महिमा की प्राप्ति धन संपत्ति एवं नाम कमाने में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अच्छे गुणों पर निर्भर करती है। एक मधुर वाणी तथा छोटी सी मदद का परिणाम अनंत जीवन हो सकता है। अतः हमें धैर्य, प्रेम, सहानुभूति,
करुणा, दया, विश्वास और परोपकार आदि चीज़ों का संचय करना चाहिए जो ईश्वर के सामने मूल्यवान है। इस प्रकार ख्रिस्तीय विश्वास हमें शिक्षा देती है कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अतः आज माता कलीसिया मरे हुए विश्वासियों का स्मरण करते हुए उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित कर रही है, क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता, प्रेम, आदर एवं सम्मान हमारे मृत माता पिता एवं भाई बहनों के चले जाने से भी खत्म नहीं होती है। इसलिए उनका स्मारक बनाना या तस्वीर टांगना उनके प्रति हमारा प्रेम का एक बेहतरीन चिन्ह है। अतः आइए हम अपने पुरखों एवं संबंधियों के अच्छे कार्यों को याद करते हुए उनसे सीखें और अपने अच्छे बात व्यवहार एवं अच्छे कार्यों से अगली पीढ़ी के लिए यादगारी चिन्ह या छाप छोड़कर पिता के पास जाने की तैयार करें। इसके लिए ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।